चिराग फैक्टर काम कर गया वहाँ से। चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि उनके हमने कारण तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा नहीं है, कि हमेशा चिराग पासवान जी का महिमा मंडन करते रहते हैं कि वो आए हैं तब हम जीते हैं। तो ये काम करिए, पूरी पार्टी ही उनको सौंप दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कुर्नी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की जीत हुई और महागठबंधन यानी कहें तो जदयू की हार हुई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, इनसे बात करेंगे। आप लोगों की हार हो गई, आप लोग बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि वहाँ जीतेंगे। देखिए, चुनाव में जब हम जाते हैं तो या तो जीत होती है या हार होती है, और आदमी जब किसी भी रण में होता है तो हर चीज़ के लिए उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आई, ये बात सच है, छोटे मार्जिन से ही सही, लेकिन हमारी हार हुई है। हम इस हार को स्वीकारते हैं, जनादेश को भी स्वीकारते हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो लगातार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि कहाँ चूक हुई है, इस हार की हम समीक्षा करेंगे। कहाँ त्रुटियां, कहाँ गड़बड़ियां रही है, कहाँ कमी रही है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। आने वाले समय में इन कमियों को दूर किया जाएगा, जिसके सकारात्मक परिणाम आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। आपके सहयोगी पार्टी है आरजेडी, और वह आरजेडी के नेता ही बोल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित कुछ छुटभइये नेता क्या बोलते हैं, उन बातों को नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अरे सहयोगी पार्टी उनकी है। वजह से ही सीट खाली हुई थी, भाई वो उन पर आरोप साबित हुए तब तो जाके सीट खाली हुई थी। और गठबंधन एकजुटता के साथ मजबूती से लड़ता है, तो ऐसे छुटभइया नेताओं के बयानों को नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। और सुशील कुमार मोदी भी हारने के बाद मांग रहे हैं नीतीश कुमार से इस्तीफा। हमने कहा ना कि सुशील कुमार मोदी जी से हमारा विनम्र आग्रह होगा कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा में इतने बड़े मार्जिन से हार हुई, हिमाचल में तख्ता पलट हो गया इनका, भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। अगर जिस लॉजिक के हिसाब से वो हमारे नेता से इस्तीफा मांगते हैं, उसी लॉजिक के आधार पर उनको प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगना चाहिए, तब जाकर हमारे नेता से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने राजनीतिक आकाओं से इस्तीफा मांग सके। चिराग फैक्टर काम कर गया वहाँ से। चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि उनके हमने कारण तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा नहीं है, कि हमेशा चिराग पासवान जी का महिमा मंडन करते रहते हैं कि वो आए हैं तब हम जीते हैं। तो ये काम करिए, पूरी पार्टी ही उनको सौंप दीजिए। इतने बड़े नेता हैं वो तो मतलब ये जो कहा जा रहा था जो 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें चिराग का उतारा गया था, वो उन्हीं का कारण उतारा गया था। 100% भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हुआ था। बिहार की जनता जानती है। अपने नेताओं को वहां आयातित कर चुनाव लड़वाया, वोट कटवा की भूमिका निभाई, जेडीयू को डैमेज किया और गठबंधन धर्म का इस तरह से पालन किया कि पीठ में खंजर भोंका। हर कोई जानता है इसको। अब आगे क्या करना है पार्टी? अरे समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद और मजबूती के साथ हम लोग उतरेंगे। महागठबंधन के सभी नेता, कार्यकर्ता, वोटर्स, और आने वाले समय में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। कहा जा रहा है कि जो इस तरह से पारसी समाज को नीतीश कुमार ने ताड़ी बंद किया, इसी कारण ही भी हार मिला है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने हमेशा समाज के बारे में चिंता की है, हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।